ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू जीवित परमेश्वर है और तू दयालु और करुणामय परमेश्वर है। तू पाप को देख नहीं सकता, परंतु पापियों से तू बहुत प्यार करता है और तेरे प्यार की वजह से आज स्वर्ग से तू उतर आया और क्रूस पर हर एक मनुष्य का अपराध का दंड अपने ऊपर लेकर बलिदान हुआ। उसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं। और तीसरे दिन आप मरे हुए में से जी उठा और 40 दिन तक इस धरती पर रहा, अपने चेलों को प्रोत्साहन किया और 40 दिन के बाद आप स्वर्ग में उठा लिए गए। जाते जाते आपने यही कहा कि मैं जा रहा हूँ, फिर से मैं वापस आऊँगा। जाओ, पूरे जगत के लोगों को मेरे सुसमाचार बताओ। धन्यवाद देते पिता इस प्रतिज्ञा के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं। आज इस डिवोशन को तेरे चरणों पर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है मसीह सब कुछ है। मसीह सब कुछ है। इसमें थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। कुलोसियों का 3:11 में कहता है, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना और ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कुति, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। अद्भुत ये बातें हैं ना। यीशु मसीह सब कुछ है। वो पापियों का प्रेमी है, पाप को क्षमा करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है और बीमारियों को चंगा करने वाला, भूत प्रेत ग्रस्त लोगों को छुड़ाने वाला, अंधकार में पड़े हुए लोगों को प्रकाश देने वाला, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने वाला। और यीशु आपकी तकलीफ और परेशानियों को समझता। इसलिए आज हम कहते हैं कि यीशु सब कुछ है। कौन आपके लिए आज मर सकता? कौन आपका मध्यस्थ हो सकता? कौन आपका छुटकारा दे सकता? कौन आपके अंधकार भरे जीवन में प्रकाश लेकर आ सकता? कोई भी नहीं, केवल यीशु मसीह। इसलिए हम सब कुछ कह सकते हैं। देखिए, एक वचन कहता है, कोई और उद्धार करता नहीं है, कोई भी नहीं। यीशु एकमात्र उद्धार करता है और वही हम सभी का उद्धार करता है। देखिए, उद्धार हम खुद की कार्य से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य जब जन्म लेता है, पति पत्नी के संबंध में या जन्म लेकर बढ़ता है, तो स्वयं पाप करता है और पाप करके वो कितने भी अच्छे कर्म कर ले, वो कभी भी मुक्ति या उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। आज हर एक इंसान पापी है और पाप की मजदूरी, पाप की सजा क्या है? मौत है, मृत्यु है। और मृत्यु से इंसान बच नहीं सकता। कोई भी इंसान मृत्यु से बच नहीं सकता। इसलिए इस मृत्यु से कौन बचा सकता है? केवल एक ही, और वो है ईश्वर। हर एक मनुष्य पापी है, पाप के कारण मरा हुआ है। ईश्वर ही हमें पाप की क्षमा दे सकता और वही हमारी पापों के लिए मुक्ति और उद्धार का द्वार ला सकता। यहाँ पर कहता है एक वचन यशायाह का 45 और वचन 22 में, मनुष्य के उद्धार में कोई सहायक है। मनुष्य के उद्धार में कोई सहायक नहीं है। ईश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है। उनको उद्धार करने के लिए कोई भी सहायक नहीं है। चाहे वो कितने भी बड़ा पैसे वाला हो, अरबोपति, करोड़पति आज पूरे संसार का, वो आपको उद्धार नहीं कर सकता। मौत से कोई भी बचा नहीं सकता। आपके पास धन दौलत भरपूर है, फिर भी आपको मौत से छुड़ा नहीं सकता। मौत से केवल परमेश्वर ही आपको छुड़ा सकता है। कोई भी इंसान को आज कोई बचा नहीं सकता। चाहे कितने भी ज्ञान हो, कितने भी धन संपत्ति हो, कितने भी नाम और प्रतिष्ठा क्यों ना हो, नहीं बचा सकता। यहाँ पर कहता है कि मनुष्य के उद्धार में कोई सहायक नहीं है। इसलिए ये वचन कहता है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। आकाश और पृथ्वी बनाने वाला, दूर दूर देश में रहने वाले लोग,
हर कोई ईश्वर को जानेगा और उसी से उद्धार मिलेगा। जरूरी है हमें ये समझना और जानना, कोई भी आज नहीं है, सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है जो आपको बचा सकता है। हम दूसरी एक बात देख सकते हैं, कोई और नाम नहीं दिया गया। बहुत सारे आज वादा करेंगे, आपका मुक्ति देंगे, आपको उद्धार देंगे, पर कोई ऐसा नाम नहीं है जो आपको उद्धार दे सके। मनुष्य के उद्धार में दूसरा यहां पर कहता कि हमारे बदले किसी संत की मध्यस्थता नहीं है। हमारे बदले किसी संत का मध्यस्थता नहीं है। इसलिए जरूरी कि आपको मुझे समझना, और किसी दूसरे द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई दूसरा नाम नहीं, केवल एक ही नाम है, यीशु। आज चाहे कितने भी लोग कितनी भी सोच ले, बट एक ही नाम दिया गया, उसी से इंसान उद्धार पाएगा, और वो नाम यीशु। और यह है प्रेरितों के काम 4:12 में, और कोई बलिदान नहीं। ये 3 बातों से हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितनी महान है और वो पापियों से कितना प्यार करता है। उनको बचाने के लिए हर एक कार्य को पूरा किया उन्होंने। यहाँ पर कहता है इब्रानी का 10:18 में, कोई बलिदान नहीं, मसीह के कार्य में कोई संस्कार नहीं, परंपरा या संस्कार नहीं है यीशु की बलिदान के आगे। यीशु ने जो कर दिया वो कर दिया। देखिए सिंपल सा वचन कहता है, जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। जब आपको मुझे मेरे लिए क्रूस पर यीशु मसीह बलिदान हुआ, तो आज और पाप के लिए कोई बलिदान नहीं है। कितने भी आज लोग कहे मैं ये चढ़ावा चढ़ाया, मैं वो बलिदान किया, मैं तीर्थ यात्रा किया, मैंने ये सारी चीजें किया, उद्धार नहीं है कहीं भी। यीशु आखिरी बलिदान था जो सब मनुष्य के लिए, जो पीढ़ी था, जो पीढ़ी है और जो पीढ़ी आने वाला, सारे पीढ़ी के लिए यीशु आखिरी बलिदान क्रूस पर हो चुका है, स्वर्ग से और मनुष्य की ओर से पूर्ण रूप से। आज जिसका पाप क्षमा हो गया और उसके लिए और कोई बलिदान रहा ही नहीं। तो इसीलिए मेरा ये कहना कि मसीह सब कुछ है। आज जो कोई इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता, 1 रुपया, कुछ भी देने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ इतना कि मेरे पापों को मुझे मान लेना और यीशु पर विश्वास करना कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा और मेरे पापों का हर एक दंड उसने उठाया और मेरा पापों का कर्ज चुकाया। आज जो कोई भी इंसान विश्वास करता उद्धार पाता। ये 3 बातों के बारे में आप सोचिए, आप मजबूत बनिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद इस वचनों के लिए जो इतना खूबसूरत वचन है पिता, जो हमें हर तरीके से समझाता और समझ देता हमें कि आज कोई भी और संस्कार या परंपरा नहीं जो हम उद्धार पा सके। हमारे बीच में और कोई मध्यस्थता नहीं, हमारे पास और कोई बलिदान नहीं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, हमारे लिए बलि हुआ, हमारे लिए मर गया, हमारी हर एक पाप की कर्ज को चुकाया। इसीलिए आपकी महिमा करते, धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। आमीन।